WWE में 20 सालों से दो बड़े सुपरस्टार्स ने आज तक WWE में राज किया और अपना नाम बनाया है। ये दो सुपरस्टार्स हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और सी नेशन लीडर जॉन सीना। 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने बहुत बार अपनी ताकत दिखाई है, जैसे कि द बिग शो और मार्क हेनरी को उठा के एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया। वहीं पे ब्रॉक लेसनर ने भी कुछ इसी तरीके से ताकत दिखाई है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने अपने सिग्नेचर मूव से ज़्यादा और भी नॉर्मल मूव्स भी बड़े बड़े रेसलर्स पे आजमाए हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो कंपैरिजन होने वाला है कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब सबसे पहले चलिए बात करते हैं जॉन सीना की। देखिए जॉन सीना की बॉडी टाइप इस तरीके से है भाई, वो हमेशा से ही अपने WWE करियर में मस्कुलर रहे हैं। मस्कुलर का मतलब एक उतने हाइट के साथ उनकी बॉडी इस तरीके से दिखती थी कि भाई लोग कहते थे कि हाँ ये एक परफेक्ट WWE सुपरस्टार है। उनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इतने भयानक हुआ करते थे। आज की डेट में जॉन सीना 2022 या 2023 में थोड़ा सा कम बड़े दिखने लगे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है और वो स्टेरॉइड्स वगैरह अब उतने ज़्यादा नहीं लेते हैं। हाँ भाई, ये मत सोच लेना कि जॉन सीना नेचुरल है। जॉन सीना भी भाई बहुत तरीके के परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट ड्रग लेते हैं। WWE में जितने भी सुपरस्टार हैं कुछ ना कुछ तरीके के एडिशनल स्टेप्स लेते हैं, तभी भाई इतनी बेहतरीन तरीके की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर जॉन सीना की बात कर रहा हूँ ना, तो जॉन सीना जब WWE में नए आए थे तो भाई उन्होंने ब्रॉक लेसनर को ही देख के, जो ब्रॉक लेसनर का फिनिशर है F5, तो उन्होंने ब्रॉक लेसनर से ही इंस्पायर होकर अपना फिनिशर FU बनाया था, जो कि आज की डेट में आप एटीट्यूड एडजस्टमेंट के नाम से जानते हो। अब यहाँ पे अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई जॉन सीना ने WWE में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिग शो को उठा के पटका हुआ है। अब देखो WWE में पिछले 20 सालों से जिसको भी ताकतवर साबित करना होता था अपने आप को, तो उसका मैच बिग शो के साथ होता था, और भाई बिग शो को जिसने भी उठा के अगर पटक दिया तो वो भाई ताकतवर साबित हो जाता था। तो यहाँ पे भाई जॉन सीना ने बहुत ही बार बिग शो को भाई भयानक तरीके से एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया है। और एटीट्यूड एडजस्टमेंट ही नहीं, बिग शो के ऊपर जॉन सीना ने एक बार सुप्लेक्स भी परफॉर्म किया था, लेकिन वो ब्रॉक लेसनर वाला सुप्लेक्स नहीं था। उस तरीके से मत सोच लेना कि भाई उसने पीछे से उठा के फेंका होगा, वो नॉर्मल बेली टू बेली टाइप का वो नॉर्मल सुप्लेक्स था। अब देखो यहाँ पे जॉन सीना की जब बात करता हूँ ना, तो जॉन सीना ने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है, और यहाँ पे ताकत केवल बिग शो को पटकने से नहीं सामने आती है। जॉन सीना ने बहुत बार WWE में अपनी ताकत दिखाई हुई है। उसके साथ साथ भाई रेसलमेनिया में जॉन सीना ने बिग शो और एज को दोनों को साथ में उठा के उनको एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया था। हालांकि वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते वक्त एज गिर गए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने कंधे में दोनों को उठा लिया था। अब यहाँ पे अगर आप बिग शो का वेट देखते हो ना, तो पाउंड्स में अगर बात करूँ तो यहाँ पे बिग शो अराउंड 420 430 आज की डेट में है। अब अगर इसको इंडियन में किलो में कन्वर्ट करके बताऊँ तो यहाँ पे बिग शो का वेट आई थिंक 140 150 kg, 150 किलो, 150 किलो और 160 किलो ऐसा कुछ हुआ करता था। तो यहाँ पे एज का भी अगर आप वेट ले लोगे 80 या 90 किलो, 100 किलो जो भी उनका वेट होगा, तो यहाँ पे अराउंड जॉन सीना ने 200 220 किलो अपने कंधे में उठा के उस वक्त रेसलमेनिया में अपने ताकत का प्रदर्शन किया था। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की, तो भाई देखो ब्रॉक लेसनर ज़्यादा ताकतवर है जॉन सीना से। मैं यहीं पे डायरेक्ट बोल देता हूँ, क्योंकि देखो ब्रॉक लेसनर अपने रेसलिंग में ना पावरफुल मूव्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया करते थे। वहीं पे अगर आप जॉन सीना को देखोगे तो अपने मूव्स में एटीट्यूड एडजस्टमेंट और सुप्लेक्स टाइप के यहाँ पे मूव सेट रखा करते थे। लेकिन यहाँ पे आप ब्रॉक लेसनर को अगर आप देखोगे तो ये बेली टू बेली सुप्लेक्स, जर्मन सुप्लेक्स और F5 लगाते थे, और यहाँ पे बहुत सारी पावर बॉम्ब भी दिया करते थे ब्रॉक लेसनर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जितने भी ब्रॉक लेसनर के मूव्स थे वो पूरे एकदम यहाँ पे पावरफुल मूव्स ही रहा करते थे। मतलब अगर ऐसा रेसलर जिसके पास ताकत नहीं होगी तो वो उस मूव को परफॉर्म नहीं कर सकता। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अगर आप बोल दो कि नहीं एज को और क्रिश्चियन को हम F5 परफॉर्म करने को बोल देते हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि उतने अच्छे तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे भाई ब्रॉक लेसनर ने बिग शो के साथ तो पूरे मैच ही दे दिए भयंकर से। मेरे को आज की डेट में अच्छे तरीके से याद है जहाँ पे बिग शो ने अपने इंटरव्यू में कहा था, और वो इंटरव्यू का जो स्टेटमेंट है एक दूसरे वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ। यहाँ पे बिग शो ने कहा था कि जब मेरे को नए जब मैं आया था, जब मेरे को यहाँ पे काम नहीं मिल रहा था, तो ब्रॉक लेसनर ने एग्री किया था मेरे साथ एक मैच लड़ने के लिए। तो कुछ इस तरीके से भाई ब्रॉक लेसनर ने बिग शो का साथ दिया था उस वक्त, और फिर उसके बाद से बिग शो के साथ ब्रॉक लेसनर के बहुत सारे मैचेस हुए। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने टाइम टू टाइम भाई भयानक तरीके से F5 दिया बिग शो को। F5 भी दिया, बेली टू बेली सुप्लेक्स भी दिया, और नॉर्मल जर्मन सुप्लेक्स भी दिया। तो भाई ब्रॉक लेसनर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहे हैं। और फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर तो UFC में भी गए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड टेस्ट में ब्रॉक लेसनर एक बार UFC में फेल हुए थे। कहीं ना कहीं जॉन सीना से ज़्यादा ही उन्होंने अपने आप को अब्यूज़ किया हुआ था। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो कि जॉन सीना पहले के ज़माने में बॉडी बिल्डर हुआ करते, तो उसके बाद से वो WWE सुपरस्टार बने। लेकिन जॉन सीना UFC में गए नहीं, तो यहाँ पे पता नहीं लग पाया। लेकिन ब्रॉक लेसनर गए, तो यहाँ पे एटलीस्ट मेरे पास ये डेटा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई देखो ब्रॉक लेसनर के पास अगर कहीं ना कहीं ताकत ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो रॉ स्ट्रेंथ ब्रॉक लेसनर की बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे केवल बिग शो नहीं, यहाँ पे उन्होंने मार्क हेनरी को भी उठा के F5 दिया हुआ है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे अगर आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो शायद तक
इसी साल अथवा पिछले साल उन्होंने ओटीएस को F5 मारा था। तो भाई ओटीएस भी एक बहुत तगड़े सुपरस्टार हैं आज की डेट में। तगड़े का मतलब उनका वेट बहुत ही ज़्यादा है और ब्रॉक लेसनर ने मार्क हेनरी को भी मारा हुआ है। तो भाई अगर ओवरऑल कंपैरिजन में करता हूँ ना तो जॉन सीना के मुकाबले ब्रॉक लेसनर की स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि बिग शो ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि भाई जॉन सीना ज़्यादा मेरे को पावरफुल लगता है, लेकिन मैं इस बात से यहाँ पे एग्री नहीं करता हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर की ताकत ज़्यादा लगती है। तो कुछ इस तरीके से ये वीडियो था। अगर आपको अपने स्टेटमेंट देने हैं तो आप ज़रूर बता सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।